ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से करुणा सागर शंकर की दया से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी शंकर की कृपा, दया और उनकी उदारता है, जिसके बल पर हम सभी बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक तो कठिन है मानव का शरीर, और यदि मानव का शरीर मिल भी गया, प्राप्त भी हो गया, तो कठिन है भगवान का भजन करना। आवाज खींच रहा है। अगर मनुष्य का शरीर मिल भी जाए, प्राप्त हो भी जाए, तो उस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी कठिनता इस बात की है कि भगवान का भजन कैसे हो पाए। इस्पात नगरी भिलाई छत्तीसगढ़ के इस पावन सेक्टर नंबर 7 के दशहरा मैदान में आयोजित माँ कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग द्वारा शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया गया है। जब भगवान शिव स्वतः करुणा करते हैं, तब जाकर कहीं भगवान की कथा का रसास्वादन प्राप्त होता है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण जन, गुरुजन, साधुजन और सभी श्रोता भाई बहन जब तक प्रभु कृपा न करे तब तक भगवान की एक क्षण की भी भक्ति ये जीव प्राप्त नहीं कर सकता। एक क्षण की भी भक्ति ये जीव को नहीं मिल सकती।
आप रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाइए, आप प्रतिदिन रोज भगवान के भजन में जाइए, आप रोज प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति में जाइए, पर जब तक शिव कृपा नहीं करेंगे तब तक आप भगवान की भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जाना हमारे हाथ में है, पर उस भक्ति को प्राप्त करा देना ये शिव के हाथ में है। मंदिर तक चले जाना ये आपके हाथ में, कि आपने हिम्मत करी और मंदिर तक चले गए, ये आपके हाथ में। पर मंदिर तक पहुंचने के बाद अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, और भगवान अपनी भक्ति आपको दे रहा है, तो ये उस शिव के हाथ में, ये उस भगवान शंकर के हाथ में। छत्तीसगढ़ वासियों को जो कथा मिली है वो भक्त शिव महापुराण की कथा है। कल कथा में कहा था कि भगवान से पूछा गया कि आपको आपसे बड़ा कौन है, तो कह दिया मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। मुझसे बड़ा मेरा भक्त है और मैं भक्त के अधीन हूं। अब भक्त का मतलब आप समझते ही होंगे कि केवल माला लेकर बैठ जाने पर कोई उसको भक्त नहीं कह देता, तिलक लगा लेने पर भक्त नहीं हुआ, मंदिर में जाकर बैठ गया तो भक्त नहीं हुआ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो भक्त नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्त का जो मतलब है कि वो भगवान को दिखावे से प्रसन्न ना करे, वो भगवान को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, भगवान को केवल जो भाव से प्रकट करता है वही भक्त है। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, कितनी दौलत है, कितना धन है, कितनी सत्ता है आपका, कितना नाम है आपका, कितना वैभव है आपका, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वैभव से, आपके धन से, आपकी संपदा से, आपकी दौलत से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, आप कितनी वीआईपी घड़ी पहने हो, आप कितना वीआईपी हार पहने हो, आप कितना वीआईपी श्रृंगार करे हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका दिल। आप कितने सुंदर वस्त्र पहने हो या कितने वीआईपी वस्त्र पहने हो, कितने वीआईपी आभूषण धारण कर कर रखे हो, कितने वीआईपी साज बना कर रखे हो, भगवान को कोई मतलब नहीं आपके साज से। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कनी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन।
भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे राजसी ठाट जैसे वस्त्र का, भगवान को कोई मतलब नहीं तुम्हारे श्रृंगार का। भगवान को तो एक मतलब है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। बस भगवान को तुम्हारे मुख से भजन कितना हो रहा है, तुम कितना भजन कर रहे हो, तुम कितना स्मरण कर रहे हो, तुम कितना कीर्तन कर रहे हो, तुम कितना नाम जाप कर रहे हो, और तुम कितना भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो बिना दिखावे के। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, बस केवल अविरल भक्ति हो आपकी, बिना दिखावे कि आप कितना डूबे हुए हो भगवान वो जानता है। उसको कोई मतलब नहीं पड़ता आपके दिखावे से कि आपने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या धारण किया। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप अपनी बेटी को जन्म दिए हैं और उस बेटी को आप निहार रहे हैं। ब्रह्मदेव, मैं श्राप देता हूं आपको कि मृत्यु लोक में कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। ब्रह्मदेव को श्राप लगा। ये ब्रह्मदेव पहले भी एक बार भगवान शंकर को जानने के लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाकर अग्नि का खंभ प्रकट करा था, उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ था। और वो अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खंभ, वो शिवलिंग का चरण और मस्तिष्क देखने के लिए ब्रह्मा जी गए थे। चरण देखने भगवान विष्णु को भेजा था और मस्तिष्क देखने ब्रह्मा गए थे। मिल नहीं पाया था उनको। मिला नहीं था उनको। तो एक झूठ की पोटली बनाकर लाए थे ब्रह्मा जी। उस झूठ की पोटली में झूठ बोलने वाले दो को इकट्ठा कर लिया था, एक केतकी का पुष्प, दूसरी गौ माता को। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भक्त शिव महापुराण की कथा है सब। आपके चरित्र से आपके मित्र मिलते हैं। आपका जैसा चरित्र होगा वैसे आपके मित्र आपको प्राप्त होंगे। चरित्र से मित्र मिल रहे हैं। ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, ये नशे वाले दोस्तों को जल्दी ढूंढ लेते हैं। जी जी, जरा ध्यान देना हो। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने वाले को ढूंढ लेगा, मदिरा पीने वाला मदिरा पीने वाले को ढूंढ लेगा, वो चिलम लगाने वाला चिलम वाले को ढूंढ लेगा, भजन करने वाला भजन करने वाले को ढूंढ लेगा, कीर्तन करने वाला कीर्तन करने वाले को ढूंढ लेगा, सत्संग करने वाला सत्संग करने वाले को ढूंढ लेगा, हरि स्मरण करने वाला हरि स्मरण करने वाले को ढूंढ लेगा, संत संत को ढूंढ लेगा, साधु साधु को ढूंढ लेगा, कामी कामी को ढूंढ लेगा। आसक्ति में पड़ने वाला व्यक्ति, स्त्री का गमन करने वाला व्यक्ति स्त्री के गमन करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले को ढूंढ लेता है, और चोर, जम के बोलिए जरा, चोर को ढूंढ लेता है। महाराज, ये जो
चरित्र से मित्र का निर्माण है। आपका चरित्र जैसा होगा आपका मित्र वैसा होगा। किसी झूठ छल कपट करने वाले को कहीं सत्संग करने वाला भजन करने वाला मित्र भाता ही नहीं है। जो दिन भर गलत संगति में डूबा रहता है उसको अच्छा व्यक्ति भाता ही नहीं है। उसको अच्छे व्यक्ति से अगर मिला दो तो वो 2-4 दिन साथ रहेगा, 8 दिन बाद छोड़ देगा। और मम्मी पापा पूछेंगे क्यों, तेरा मित्र तो बहुत अच्छा था, वो ज्ञान देता था, तेरे को समझाता था, इतने में उसकी पूरी गलतियां बता देगा। अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो यूं था, वो तो यूं था, अब उसको बता रहा है। आपके चरित्र से आपका मित्र बनता है। ये जो मित्र का निर्माण है ना, ये चरित्र से होता है। आपको मित्र को कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में, एक क्लास में जितने इस पंडाल में बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, हृदय से मन से कहना कि जिस क्लास में तुम पढ़ते थे, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे, जिस क्लासरूम में तुम पढ़ते थे, तुम्हारी मित्रता क्या पूरी क्लास के रूम वालों से हो जाती थी? नहीं, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मित्र ऐसे थे जिनसे आपकी मित्रता होती थी। और उसमें भी कुछ मित्र इतने खास होते थे जिससे आप अपने दिल की बात, हृदय की बात कह देते थे और उसकी बात आप सुन लेते थे। अर्थात मित्र में भी एक मित्र की और परख करी गई। मित्र से भी और मित्र निकाला गया, मित्र से फिर मित्र को निकाला गया, परख करी गई। और जब आपका जैसा चरित्र था उसके अनुसार पूरी क्लासरूम में आपको वो मित्र प्राप्त हो जाता है जैसा आपका चरित्र था। जैसा आप चरित्रवान हैं वैसे आपको मित्र मिल गया। पूरी क्लासरूम में, पूरे रूम के अंतर्गत, पूरे स्कूल के अंतर्गत आपको वो प्राप्त हो गया। चरित्र के अनुसार मित्र मिल गया। शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी नीचे जाकर झूठ बोलने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी को भी जो मित्र मिल गए ना, झूठ बोलने वाले मिल गए। केतकी का फूल झूठ बोलने वाला, उसको राजी कर लिया कि तुम चलो हमारे साथ, और हमारे साथ चलकर आप जलकर नीचे कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर जी का सिर मिल गया। गौ माता मिल गई कि गाय से कह दिया तुम चलो हमारे साथ में, महाराज तुम हमारे साथ में चलिए। आप चलकर नीचे जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सिर मिल गया। झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने वाले मिलते चले गए। प्राप्त होते चले गए। और शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी ने एक बार शंकर जी की परीक्षा ली, शीश और चरण देखने की बात आई, ब्रह्मा जी का सिर कटा। ये प्रसंग तो हुआ, पर साथ में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा और उस निर्माण में जो अपने ही शरीर से कन्या को जन्म दिया, उस कन्या की ओर जब दृष्टि करी, तब ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने फिर श्राप भी दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। आंख में आंसू, ब्रह्मदेव मन में विचार करते हुए सुमेरु पर्वत पर चले गए। और सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी मन में ग्लानि तो हुई है कि सबके मंदिर इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर बनेंगे और मेरा मंदिर नहीं बनेगा तो दुख तो होगा। कई बार आप लोगों के मन में भी एक भाव प्रकट हो जाता है, भगवान सबके मकान बन रहे हैं, सबके फ्लैट बन रहे हैं, सबकी बिल्डिंग बन रही है, मेरी क्यों ना बने।
किस लिए नहीं बन रही? दो चीजों में परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीजों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीजें हैं? मकान और संतान। इन दो चीजों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़ कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहाँ होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया। अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है। और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान से कहना, भगवान मकान ऐसा दिलाना, घर ऐसा दिलाना, फ्लैट ऐसा दिलाना, हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो। और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद की कोई क्रमशा नहीं है। महाराज हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से, हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ,
अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी। आपने पत्र में लिखा है। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति होती है ऐसी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जैसा सत्संग चाहेंगे वैसा सत्संगी आपको मिल जाएगा, जैसा भजन चाहेंगे वैसा भजनावली आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खेद उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ी बात याद रखना जीवन में कि आप अगर कुछ गलती करे हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर, जो कि 100 योजन विस्तृत में फैला हुआ था, ब्रह्मा जी वहीं पर डेरा डालकर तप करने बैठ गए। अब तप करने के लिए ब्रह्मदेव बैठे, तो ब्रह्मा जी के तप करने से उनको जो याद आया तपस्या करते करते, उनके मन में जो भाव प्रकट हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उनके नयन से एक अश्रु जो निकला वो प्रायश्चित का था। और ब्रह्मा जी के दूसरे नयन से जो अश्रु निकला वो शिव जी के प्रति क्रोध का था कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। दोनों बात व्यक्ति के हृदय में आ जाती है कभी कभी। एक तरफ उसके मन में आता है कि उन्होंने मेरे को ऐसा, मैं दुखी हूँ, ऐसा हूँ, और दूसरी तरफ आ जाता है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका ऐसा कर दूंगा। जैसे पूतना राजा बलि की लड़की रत्नमाला भगवान का दर्शन कर कर मन में सोचती है इतना सुंदर पुत्र हो, ऐसे सुंदर पुत्र को मैं स्तनपान कराऊंगी।
और जब वो राजा बलि बंधन में पड़ गया तब मन में आया, अरे इसको तो मैं विष पिलाऊंगी। दोनों मनोकामना भगवान ने पूरी करी। पूतना बनकर जन्मी वो रत्नमाला और स्तनपान भी करा रही है और विष भी पिला रही है। भगवान ने दोनों कामना पूर्ण कर दी उसकी। ब्रह्मा जी के भी नेत्रों से 2 अश्रु निकले, एक अश्रु प्राश्चित का था और एक अश्रु ब्रह्मा जी के नेत्र से जो सुमेरु पर्वत पर निकल रहा था वो अश्रु था। भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया, ये उस बात का अश्रु था। थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। बच्चा भी 2 बार, जब बच्चा रोता है तो 2 कारणों से रोता है। एक साथ में 2 कारण होते हैं तब रोता है, एक कारण के लिए बच्चा कभी नहीं रोता। 2 कारण कौन से होते हैं? एक तो मम्मी ने मार दिया, दूसरी मेरे को टीवी नहीं चलाने दी, मुझे गेम नहीं खेलने दिया। बोलो सही है कि गलत है? बच्चा एक कारण से कभी नहीं रोता, बच्चा रोता 2 कारणों से। एक, मम्मी ने मुझे मारा, दूसरा मम्मी ने मुझे गेम नहीं खेलने दिया, मम्मी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मम्मी ने मेरा ये काम नहीं करा, मम्मी ने मुझे ऐसा कर दिया, मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, मम्मी ने मुझे ट्यूशन भेज दिया। बच्चा 2 कारण से रो रहा है, 2 कारणों से वो बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी भी 2 कारणों से आंखों से अश्रु बहा रहा है, एक प्राश्चित का, एक थोड़ा क्रोध का। थोड़ा सा क्रोध का अश्रु आ गया और ब्रह्मा जी के नयनों से जो अश्रु निकला, वो अश्रु निकलते से ही तप करते करते ब्रह्मा जी ने एक आंसू को तो हाथ से पोंछ लिया और दूसरा अश्रु भूमि पर गिर गया। जो प्राश्चित का अश्रु था वो आंखों के सामने से हाथ से पोंछ लिया गया और जो शंकर भगवान के प्रति भाव जो प्रकट हो रहा था, थोड़ा सा अंश क्रोध का उत्पन्न हो रहा था, वो भूमि पर गिर गया, जिससे एक बानर ने जन्म ले लिया। महाराज, एक बानर ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था रीछ बानर। उसकी स्वरूप बानर जैसा था, पर थोड़ा सा उसमें भाव राक्षसों जैसा था। भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी तप करने गए और ब्रह्मदेव तप में लीन हो गए हैं। ब्रह्मा जी तप धारण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं। तो भगवान शंकर के मन में आया कि ब्रह्मा जी से जरा एक बार मिलकर आऊं, जरा हम मृत्यु लोक में आए हैं, सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं। इस सुमेरु पर्वत पर जहां वो तप कर रहे हैं, शंकर भगवान ने सोचा इस सुमेरु पर्वत पर तो मैं भी निवास करता हूं, चलो ब्रह्मा जी को जरा देख कर आता हूं। और भगवान जैसे ही सुमेरु पर्वत पर गए तो ब्रह्मा जी तो उठकर तप की मुद्रा से निकल कर जा चुके थे, ब्रह्मा जी तो पहुंच चुके थे अपने धाम में। पर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शिव जी को ब्रह्मा जी की याद आ गई। और ब्रह्मा जी की जब याद आई कि मैंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया, पर उनको संभालने के लिए श्राप दिया। माता पिता अपने बच्चे को अगर मारते हैं, बच्चे को भले दोष नजर आता है कि मेरी मम्मी ने मार दिया, मेरे पिता ने मार दिया, पर बच्चे को मारने का कारण केवल इतना सा था कि बच्चा आने वाले समय में थोड़ा सा संवर जाए, थोड़ा सा सुधर जाए। सुनार अगर लोहे को पीट रहा है तो उस सोने को, सुनार अगर सोने को पीट रहा है तो कुछ आभूषण बनाने के लिए पीट रहा होगा। माता पिता और गुरु अपने शिष्य को अगर पीटता है तो कुछ बनाने के लिए ही पीटता होगा कि इसको मुझे सुंदर बनाना है, मुझको इसको आभूषण बनाना है, मुझको इसको श्रेष्ठतम बनाना है। वो पीट इसलिए रहा। कितना सोनार जब सोने को आभूषण बनाता है तो फुकनी में फूक मार मार कर, दिए में लो को जलाकर, अग्नि में सोने को तपा तपा कर आभूषण बनाता है। उसी तरह माता पिता और गुरु
अपने शिष्य को मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्रोध कर कर, डरा कर, धमका कर, कैसे भी उस बच्चे को आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार में ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने की कीमत और आभूषण की कीमत दोनों में अंतर आता है। सोने का एक बिस्कुट ले लो और एक आभूषण ले लो, उतना ही बड़ा सोने का बिस्कुट लोगे उसकी कीमत में, और उतना ही बड़ा आभूषण लोगे उसकी कीमत में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा कि सोने का बिस्कुट की कीमत कम है और आभूषण की कीमत ज्यादा क्यों है? तो कहा आभूषण की कीमत इसलिए है क्योंकि जिसने बनाया उसकी बनवाई उसमें जोड़ी गई है, जिसने मेहनत करी उसकी कारीगरी उसमें जोड़ी गई है। सोना वही था पर उसकी कारीगरी जिसने करी थी उसकी कीमत उसमें लगा दी गई है, उस आभूषण की कीमत बढ़ गई है। महाराज, एक माता पिता अपने बच्चे को अगर आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे को संवारने का प्रयास करते हैं, तो उनको मालूम है कि इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी। सोना तो सबके पास में है, औलाद तो सबके पास में है, बेटा और बेटी सबके पास में है, पर इनकी कीमत माता पिता ही बना सकते हैं, इनकी कीमत एक गुरु ही बना सकता है। और वो बनाना आपको पड़ेगा कि हम हमारे औलाद को कितना कीमती जेवर बना सकते हैं, कितना आभूषण श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा। और जब तक आप उसको कीमत वाला नहीं बनाओगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। फिर निवेदन करूंगा, पढ़ाई आप कराओ, डॉक्टर आप बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, सब आप बनाओ, पर साथ में उसको संस्कारित बनाते हुए चलना, तो आपका भी जीवन संवर जाएगा और आभूषण भी श्रेष्ठ हो जाएगा। संस्कारित होना। आज भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है, भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है। पहले माता पिता अपने बच्चे को खुद संभालते थे, आज के जमाने में माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक आया रख लेते हैं, एक दासी रख लेते हैं, एक कोई माता को रख लेते हैं, कोई बेटी को रख लेते हैं, इसको संभालो। माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके, एक एक अटैची अभी से तैयार कर कर रख लो, क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो, पूरा जीवन आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा। 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते हैं लोग। गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है।
तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में बीमारी में खर्च करो और डॉक्टर को भरो, लगाओ। 50 साल पहले पैसे को कमाओ, इस शरीर को खूब भट्टी में झोंक दो और 50 साल बाद जो तुमने लाखों रुपए बैंक में जमा करे हैं, इस शरीर की हड्डी कलपुर्जे को सही करने में वो 50 साल जो कमाया वो इसमें झोंक दो। अब ना तो तुम जिंदगी का एंजॉय कर पाए, ना अपनी जिंदगी को सही जी पाए। 50 साल कमा कमा के मर गए और 50 साल डॉक्टर में भर भर के मर गए, और बाकी का समय था तो औलाद ले जाके आग लगा दी शमशान में। 13 दिन बाद नुक्ती और गुलाब जामुन और खोपरा पाक खा गए, गया जीवन सब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे ओ धान के कटोरों वालों, अच्छे से सुन लो जरा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं गया। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं, माना हमें कथा नहीं आती। पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हम में भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी पुपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए रे, हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पर घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा खुद के शरीर पे भी कभी